क्यों पूरी दुनिया पागल है इस लबूबू डॉल के पीछे? आखिर क्या है इसकी डार्क रियलिटी? मेसोपोटामिया, मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डोल, छोटी सी फर वाली और क्रेपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो ना इंसानी थी और ना ही समझने के लायक। वह घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वह ब्लिंक करने वाली है। इस घटना के बारे में उस शॉपकीपर के पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो नहीं है तो बस एक डरावना एहसास और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं लबूबू डॉल के बारे में। जरा इसको गौर से देखो, ये तुमको क्यूट लगती है या फिर डरावनी? ऑब्वियसली ये स्कैरी एंड मिस्टीरियस है। पूरी दुनिया को इस वक्त इस लबूबू डोल के क्रेज ने पागल किया हुआ है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसको लेकर घूम रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं। ऑनलाइन 17 से 19 डॉलर के अंदर बिकने वाली ये गुड़िया हजारों डॉलर के अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर बेची जा रही है और आम लोग इसको खरीदने के लिए असल कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। और इस गुड़िया को बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट पर खरीदारों की ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे एप्पल के आईफोन के लॉन्च के बाद होता है। और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं कि इस गुड़िया को घर लाने का मतलब है शैतानी ताकतों को घर लेकर आना, यानी इनके मुताबिक ये डेमोनिक एंटिटीज को या शैतानों को घर के अंदर लेकर आने वाली एक शैतानी गुड़िया है। क्यों लोग इसको करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं? क्यों हर कोई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है? और क्या वाकई में यह डोल एक डीमन है? अब इस लबूबू डोल की हकीकत दरअसल है क्या, और इन तमाम दावों के पीछे असल सच्चाई क्या है? क्या इस खौफनाक दिखने वाली क्यूट गुड़िया के क्रेज के पीछे कोई जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि लबूबू एक बहुत ही यूनिक गुड़िया है, क्योंकि यह एक ऐसा खास डिजाइन रखती है कि एक ही वक्त के अंदर यह डरावनी दिखने के साथ साथ क्यूट और खूबसूरत भी लगती है। और इस तरह के कैरेक्टर्स को अलोशी या फिर अल्फ लाइक कैरेक्टर कहते हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के अंदर भी तेजी से मशहूर हो रहा है। इस गुड़िया के यूनिक फीचर्स, मसलन इसके लंबे नुकीले दांत और चेहरा थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन फिर भी यह मासूमियत की झलक देती है। और इस गुड़िया की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर हांगकांग से, जब एक आर्टिस्ट केसिंग लंग ने द मॉन्स्टर नाम की एक किताबी सीरीज लिखी और इसी सीरीज के अंदर लबूबू नाम के कैरेक्टर को बनाया। अब इसको बनाने के पीछे इसकी सोच यह थी कि खूबसूरत और बिना किसी डिफेक्ट के गुड़िया तो हर शख्स को, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, पसंद आती है। तो क्यों ना एक ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो कि डरावनी होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग सके। और इसका यह यूनिक आइडिया बाद में जाकर एक बहुत बड़ी सक्सेस के अंदर बदल गया, जब 2019 के अंदर चाइना की मशहूर कंपनी पॉप मार्ट ने इस कैरेक्टर को ब्लाइंड बॉक्स कलेक्टिव टॉयज की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लाइंड बॉक्स टॉयज आज मार्केटिंग की एक यूनिक टर्म है, जिसका मतलब यह होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का डब्बा खरीदते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि इसके अंदर इस प्रोडक्ट का कौन सा वर्जन या फिर एडिशन है। मतलब यह आम एडिशन भी हो सकता है और बहुत ही स्पेशल एडिशन भी। अब इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रेटजी एक जुए की तरह काम करती है और जुए को ही प्रमोट करती है, क्योंकि अगर नॉर्मल चीज निकली तो आपके पैसे जाया, और अगर यूनिक स्पेशल एडिशन निकला तो ऑनलाइन इसको बेचकर आप आसानी से हजारों डॉलर कमा सकते हैं। यानी इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पॉप मार्ट की हर 72वीं गुड़िया एक स्पेशल एडिशन होगी। और इसी एक बिजनेस स्ट्रेटजी क्यूरियोसिटी और तेजस्सुस ने इस प्रोडक्ट की हाइप और सेल को अचानक से इतना बढ़ा दिया है, क्योंकि खास तौर पर कलेक्टर्स और आम लोग दोनों इसको शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं। और यही वजह है कि 17 से 29 डॉलर के अंदर मिलने वाली यह गुड़िया ब्लैक मार्केट के अंदर $8,000 तक भी बिक रही है। अब लबूबू डॉल के अंदर स्पेशल एडिशन का मतलब यह है कि यह मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस और कैरेक्टर्स के अंदर आती है। मिसाल के तौर पर कभी कोई सुपर हीरो के ड्रेस के अंदर,
कभी किसी जानवर तो कभी किसी एस्ट्रोनॉट की सूरत। और यह दूसरी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। यही वजह है कि इसका फैन बेस चाइना, हांगकांग, जापान और अब पाकिस्तान, इंडिया और बाकी दुनिया के अंदर भी तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर नौजवान लड़कियां और ऑनलाइन कलेक्टर्स इसको बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई कम होने या लिमिटेड एडिशन होने की वजह से इसकी कीमतें ऑनलाइन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और पॉप मार्ट ने इसी बिजनेस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके टोटल $1.8 बिलियन की सेल कर दी है और इनकी आईपी स्पेसिफिक सेल्स 480 मिलियन की है। अब यह आईपी सेल्स क्या होती हैं? देखिए, लबूबू डोल एक मखसूस किस्म का फिक्शनल कैरेक्टर है। इसकी आईपी का मतलब है इसकी पहचान का अलग कोड, एक अलग शनाख्त, ताकि इसको कोई और बनाकर बेच ना सके। जब भी कोई कंपनी इस तरह के फिक्शन कैरेक्टर्स को बेचना चाहती है तो इसके मालिक से, इसके क्रिएटर से इसकी आईपी खरीदनी पड़ती है और इसके बदले मालिक को कंपनी लाइसेंस फीस के साथ साथ इस प्रोडक्ट की हर एक सेल पर रॉयल्टी या फिर कमीशन भी देती है, जो कि आमतौर पर 10% तक होता है। और इसकी वजह से इस कैरेक्टर के ओनर को भी फायदा होता है और इसको बेचने वाली कंपनी को भी। मिसाल के तौर पर जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह, यह सब मार्वल की आईपीस हैं और इनसे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स आईपी स्पेसिफिक कहलाती हैं। जो कंपनी भी इससे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगी तो वह हर स्पेसिफिक सेल पर इनको रॉयल्टी भी देगी और इनके लिए स्पेसिफिक फीस भी होगी। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स आमतौर पर लिमिटेड एडिशन होती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा महंगी और कीमती समझी जाती है, क्योंकि कलेक्टर्स इसको बहुत ज्यादा इकट्ठा करके आमतौर पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर बेचते हैं। और लबूबू डोल की यह हाइप खुद पॉप मार्ट ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से पहले क्रिएट करवाई है। मिसाल के तौर पर मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मसलन दुआ लिपा, लीजा, रिहाना, किम कार्दशियन, डेविड बेकम, इन तमाम लोगों ने इसको पब्लिक के अंदर अपने साथ रखकर प्रमोट किया, तो लोग इसको सर्च करने ऑनलाइन मार्केट के अंदर पहुंच गए। अब इन सेलिब्रिटीज का मकसद तो सिर्फ पैसा लेकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था, लेकिन वो प्रोडक्ट है क्या, इसके असरात सोसाइटी पर क्या होंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, अब लबूबू डोल की हाइप की वजह तो हमने जान ली, लेकिन अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो इंटरनेट पर फैल रही है। इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि यह छोटी सी डोल एक एंशिएंट इविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वह भी इसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह लबूबू डोल सच में इविल है, लेकिन ये वैसा इविल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कोई एंशिएंट डीमन का अवतार नहीं है, बल्कि एक प्योर मार्केटिंग डीमन है। एक ऐसा इविल जो आपके अटेंशन, पैसे और क्यूरोसिटी को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस डोल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मार्केटिंग मास्टर प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, यह सब एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी थी, जिसमें लोग बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस डॉल की पूरी सच्चाई पता चल चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।